नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इन्वेस्टोनॉमी। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी कंपनी की फाइनेंशियल्स की, उनका ग्रोथ कैसा रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये शेयर चलता क्यों नहीं है। तो जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, आईटीसी की हिस्ट्री समझेंगे, उनके फाइनेंशियल समझेंगे, रेशियो क्या बोलता है कंपनी का, और पिछले 1 और 5 वर्षों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो आईटीसी का इवोल्यूशन अगर आप देखें, सो आईटीसी की जो लेगेसी है, मोर देन 100 इयर्स ओल्ड कंपनी है, जो स्टार्ट हुई थी इंपीरियल टबैको कंपनी के नाम से चालू हुआ था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें, सो आईटीसी ने काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस अपना किया हुआ है। टोबैको से बिजनेस चालू करके उन्होंने होटल इंडस्ट्री में आए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आए, पेपर इंडस्ट्रीज में आए, साथ में वो लाइफस्टाइल ब्रांड में आए, एफएमसीजी बिजनेस में आए, पैकेजिंग में आए वो, और साथ ही साथ वो आईटी इंडस्ट्री में भी आए। सो अगर आईटीसी एज अ कंपनी देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड ग्रुप रहा है। पिछले 100 वर्षों का अगर इतिहास देखें तो आईटीसी ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया अपने आप में इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग द बिजनेस। सो अगर आईटीसी का ओवरऑल बिजनेस पोर्टफोलियो देखें सो काफ़ी बैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें अलग अलग सेगमेंट और इंडस्ट्री को वो केटर करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी टिल टुडे। जो भी बिजनेस में है काफ़ी अच्छा बिजनेस है। यस, वहाँ पे थोड़े से कंपटीशन हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, जो हर एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहेगा जगह जो आप बिजनेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनके बिजनेस वर्टिकल की। सो एक एफएमसीजी बिजनेस जो पहला फॉरमोस्ट है, जहाँ पे ये नूडल्स भी बनाते हैं, आटा भी बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, तो वो क्लासिफाइड हो जाता है एफएमसीजी बिजनेस के अंदर। सेम बिजनेस में उनका टोबैको भी इंक्लूड हो जाता है। सेकेंड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री विच इज़ होटल इंडस्ट्री, इनका बिजनेस है। पेपर में ये है, पैकेजिंग में है, एग्री बिजनेस है में है ये, और साथ ही साथ ये आईटी सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये इनके कुल मिला के 6 बिजनेस वर्टिकल है जो रेवेन्यू जनरेशन सोर्स है आईटीसी का। सो अब बात कर लेते हैं आईटीसी के कुछ फेमस ब्रांड की। सो बेसिकली एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, जिसमें आशीर्वाद काफ़ी फेमस ब्रांड इनका रहा है, जिसके अंदर ये आशीर्वाद आटा लाते हैं और उसका काफ़ी बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। जो सेकंड बिगेस्ट ब्रांड इनका है वो सनफिस्ट है, जहाँ पे बिस्किट्स आते हैं। जो थर्ड बिगेस्ट ब्रांड है मंगलदीप अगरबत्ती के नाम से जो जाना जाता है, वो भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। सेवलॉन हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं, जो एक टाइम पे आईटीसी ने लॉन्च किया था इन कंपटीशन टू डेटॉल। सो वो भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रहा है। सो ओवरऑल ब्रांड मिक्स देखें या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें, वो काफ़ी अच्छा रहा है आईटीसी का। द ओनली चैलेंज जो आईटीसी फेस करता है, जो उनकी प्रोडक्ट पोजिशनिंग है, जो ग्रोथ रहा है, चाहे वो वॉल्यूम ग्रोथ रहा हो या रेवेन्यू ग्रोथ रहा है एफएमसीजी बिजनेस में, वो उस तरह का नहीं रहा है जैसा कि बाकी सारी एफएमसीजी कंपनी करती हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पेन पॉइंट है सारे इन्वेस्टर्स का, कि आईटीसी का रिटर्न कैसा रहा। तो अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखें, और इसमें मैंने सिर्फ सेंसेक्स से कंपेयर किया है, क्योंकि आईटीसी का जो टोटल बिजनेस रेवेन्यू है वो सिगरेट से भी आता है, एफएमसीजी से भी आता है। तो अगर उसका मैं डायरेक्ट कंपैरिजन एफएमसीजी कंपनी लाइक एचयूएल, मैरिको से करूँ, तो एक जस्टिफाई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू उनका टोबैको बिजनेस से भी आता है, जो हमेशा लीड करता है। इसलिए मैंने इस बार कंपैरिजन सिर्फ सेंसेक्स से रखा है। तो देखें पिछले लास्ट 3 इयर्स में जो आईटीसी का जो 3 इयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो -23% रहा है, वेरस अगर सेंसेक्स देखें तो 52% से ग्रो किया। 2 इयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो -5% रहा है, सेंसेक्स अगेन यहाँ पे 57% से ग्रो किया है। 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, 22% का परफॉर्मेंस है। बट हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि बेस इफेक्ट है, बेस काफ़ी लो था, जो शेयर करेक्ट होकर अंदर 30-150 पे आ गया था। 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो अगेन वो 5% है, वेर सेंसेक्स हैज ग्रोन बाई 14%। सो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न देखें तो माइनस रिटर्न रहा है। ईयरली रिटर्न देखें
तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट ओनली। सो ओवरऑल जो रिटर्न रहा है स्टॉक्स का पिछले 3 साल 6 साल 3 साल 2 साल 1 महीने का, तो काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस रहा है। अब बात करते हैं कुछ मार्जिन्स की। जून जो FY20 रहा वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे कोविड की जो फर्स्ट लॉकडाउन चालू हुआ था मार्च 23 से, तो उस टाइम पे उनके मार्जिन 28.3% रहे। बट अगर आप सितंबर देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग था, 36.7, दिसंबर भी देखें तो 36.8, मार्च में अगेन इट डिप टू 34.3, जून में आके वो फर्दर एक डिप हुआ 33.7। सो मार्जिन स्टिल ओके, मार्जिन में ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं, स्टिल मार्जिन कैन पिकअप। अब बात करते हैं रेवेन्यू कंपैरिजन की। ये क्वार्टर का रेवेन्यू, बट मैंने वाई ओ वाई से कंपेयर किया, तो जो जून क्वार्टर देखें FY20 का, अगेन मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट द राइट कंपैरिजन, बिकॉज जो फर्स्ट लॉकडाउन आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, वहाँ पे कंपनी ने लगभग 10,500 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो बढ़ के जून FY20 का क्वार्टर रहा है, जो हमारा Q1 अभी जो क्लोज हुआ उसमें 13,500 करोड़ का रेवेन्यू है, तो लगभग 26% का वहाँ पे जंप आया है। अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो उसमें लगभग 50% का ग्रोथ आया, जो 3,000 करोड़ का वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते थे जून क्वार्टर में FY20 में, वो बढ़ के 4400 करोड़ हो गया है जून क्वार्टर FY21 में। ऑपरेटिंग मार्जिन में देखें तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, अगेन इट्स अ बेस इफेक्ट, बिकॉज जून में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। अगेन जून FY20 में भी रिस्ट्रिक्शन थे, बट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर रिस्ट्रिक्शंस कम थे, बट मार्जिन में काफ़ी सुधार आया है, जो 28.3% का जो मार्जिन था वो बढ़ के 33.7 हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर आप देखें, वहाँ पे भी कंपनी ने 30% का ग्रोथ दिखाया है ऑन वाई वाई कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की इन कंपैरिजन विथ क्यू ऑन क्यू एज वेल एज वाई ओ वाई। अगर वाई ओ वाई अगर हम नंबर देखें, चाहे वो रेवेन्यू का है चाहे प्रॉफिटेबिलिटी का, वहाँ पे एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू, मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया। अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे वाई वाई बेसिस पे 26% का ग्रोथ आया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वाई वाई पे, वहाँ पे लगभग 51% का ग्रोथ आया है। अगर हम क्वार्टर वन क्वार्टर देखें तो यहाँ पे हम देखें तो 7% का डिप आया है रेवेन्यू में, और PBIT देखें तो वहाँ पे डिप आया लगभग 8.8% का। जो डी ग्रो हुआ -8.8% का। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो डेफिनेटली हमको जो प्रॉफिट आया है वो Q1 में जो कंपेयर करें लास्ट ईयर के, तो 30% का ग्रोथ हुआ, बट अगर हम वही उसको Q4 से कंपेयर करें, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, जो डिप हो गया 12.8% से। हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो रेवेन्यू रहा है या जो मार्जिन रहे हैं वहाँ पे कुछ श्रिंकेज आए हैं, उसका एक रीज़न बेनिफिट एंड डाउट स्टिल वी कैन गिव टू ITC। अब बात कर लेते हैं इनका एनुअल कंपैरिजन की। जो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर था जो FY20 का था, जो एनुअल बेसिस पे रेवेन्यू जो ITC ने किया वो लगभग 49,000 करोड़ का किया है। FY20 में भी वो रेवेन्यू लगभग 49,000 करोड़ का रहा है, तो देखें मोर और लेस काफ़ी फ्लैटिश जो रेवेन्यू रहा है वो इनका रहा है। अगर हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए बिगेस्ट जो डेंट है जो मार्जिन है यहाँ पे काफ़ी डेंट हुआ, क्योंकि आपका रेवेन्यू तो स्टैग्नेंट है, मान लिया रेवेन्यू में कोई चेंजेस नहीं है, बट जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो आया अगर आप देखें वहाँ पे 14% का डिप रहा है। साथ में अगर आप ऊपर भी देखें जो सेकंड कम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, वहाँ पे भी जो एक्चुअल जो डिप आया वो 11% का है। कहाँ ये 19,000 करोड़ का PBIT करते थे, अब वो गिर के 17,000 करोड़ हो गया है। एज वेल एज अगर हम मार्जिन कंपेयर करें, पूरे एनुअल बेसिस पे इन्होंने जो मार्जिन क्लॉक किया था FY20 में वो 39% का था, जो डिप होके कहीं ना कहीं वो 35% हो गया। तो वहाँ पे भी आप देखें तो लगभग 4.5% का इनको मार्जिन में हिट लेना पड़ा, जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है। इसलिए इनका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वहाँ पे लगभग 14% का डिप आया हुआ है। अब बात करते हैं ग्रोथ फैक्टर की। ये आपको कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन देगा कि क्यों स्टॉक्स ग्रो नहीं कर रहा, ITC क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। अगर हम इनका एनुअल सेल्स देखें
जो महज 9.8% से ग्रो किया है, whereas अगर नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो -4.4 रहा है। साथ में अगर हम नेट सेल्स 5 इयर्स का देखें तो वो फ्लैट रहा है, 2.3% पे रहा है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 3.6 रहा है। वहीं पे आप देखें कि जो आईटीसी का जो बिजनेस है, जो जिस साइज की कंपनी है, अगर वो पिछले 5 साल या 1 साल में उस तरह का ग्रोथ नहीं ला रही है इन कंपैरिजन तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, ये सारी कंपनियां जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ ला रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम एचयूएल का वॉल्यूम देखें, जो एचयूएल का साइज है वो कहीं बड़ा है जो एफएमसीजी बिजनेस है आईटीसी का, बट देन ऑल्सो उनका वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। सो इस लेवल पे जो ग्रोथ पैरामीटर रहा है ये बिगेस्ट लगाड रहा है आईटीसी का, चाहे वो रेवेन्यू के फ्रंट पे हो चाहे प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे हो। अब बात कर लेते हैं कुछ रेशियो की। सो अगर आप देखें मार्केट कैप इनका लगभग 2.5 लाख करोड़ का है, आरओसी 37% का है, आरओई 21% का, तो यहाँ पे एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं। पी देखें तो 18.8 पे ट्रेड करता है, काफ़ी अपने पीएस के कंपेयर में काफ़ी चीप पे ट्रेड करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.3 है। डिविडेंड यील्ड, यस इट्स ऑलवेज वेरी लुक्रेटिव विद आईटीसी, 5% का डिविडेंड यील्ड है, वो काफ़ी अच्छा है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, व्हाई इज आईटीसी शेयर नॉट मूविंग, तो मैं आपको पहले यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा एनालिसिस है, एंड आई मे गो रॉन्ग ओवर हेयर, बट दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन माई एनालिसिस एंड अजम्पशन। सो जो बिगेस्ट रीजन मुझे लगता है कि आईटीसी क्यों नहीं ग्रो, उसका जो शेयर है वो क्यों नहीं बढ़ता, बिकॉज हम देखें जो इनका एफएमसीजी बिजनेस है उसमें ना तो रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है ना प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आ रही है। सो ये वहीं पे अगर आप देखें, अगर कोई भी कंपनी जो एफएमसीजी बिजनेस में ऑपरेट करती है, चाहे वो मैरिको हो, डाबर हो, लीवर हो, वहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा उनका ग्रोथ आया हुआ है। एफएमसीजी बिजनेस में उन्होंने मार्केट शेयर भी गेन किया हुआ है। अब बात करते हैं टोबैको बिजनेस। तो टोबैको बिजनेस काफ़ी म्यूटेड चल रहा है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अगर देखें तो वो एक साइकिल में फंसा हुआ है, जो जितनी टोबैको कंपनी है ग्लोबल लेवल पे वो भी काफ़ी अच्छा नहीं कर रही है, जो कि काफ़ी बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर रहा है आईटीसी के प्रॉफिटेबिलिटी चाहे ओवरऑल रेवेन्यू पे। थर्ड रीजन जो मुझे लगता है, बिकॉज जो मैंने आपको प्रीवियस कुछ स्लाइडों में बताया था कि आईटीसी में बहुत सारे बिजनेस हैं और काफ़ी बड़े बिजनेस भी है, अगर उन बिजनेस का डी मर्जर हो जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकती है। जैसे एफएमसीजी का एक बिजनेस हो जाए, हॉस्पिटलिटी का एक अलग से बिजनेस हो जाए, पेपर का एक अलग से बिजनेस हो जाए। सो जो फोकस होता है मैनेजमेंट का ईच बिजनेस पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाएगा, और सिंगल एंटिटी फिर कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, बिकॉज ऐसे तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आता है तो हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आईटीसी को अपने बिजनेस को डीमर्ज कर लेना चाहिए, मैनेजमेंट को, सारे शेयर होल्डर्स को ये चीज़ें लानी चाहिए बोर्ड रूम में डिस्कशन के लिए कि आईटीसी को डीमर्ज कर दें, बिकॉज जो आईटीसी का साइज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से आईटीसी का परफॉर्मेंस रेवेन्यू में नहीं दिखता है। फोर्थ जो पॉइंट जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, नॉट मेन रीजन बट वन ऑफ द मेन रीजन, जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर हम देखें आईटीसी की, वो लगभग 1200 करोड़ शेयर जो है वो आईटीसी के हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर। अगर हम कंपेयर करें लीवर से तो उनके लगभग 250 या 230 करोड़ टोटल नंबर्स ऑफ शेयर है। सो अगर आप बेस देखें तो काफ़ी बड़ा बेस है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है आईटीसी के काफ़ी ज़्यादा है। सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इनका शेयर ऊपर नहीं बढ़ पाता है। सो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था आईटीसी के बारे में। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।